दोस्तों, अगर आज मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूं कि अगर आज रात आप चैन की नींद सो जाएं और कल सुबह आपकी इनकम हमेशा के लिए रुक जाए, तो क्या आपके परिवार का हर महीना बिना किसी परेशानी के चल पाएगा? अगर जवाब हाँ है, तो शायद आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में जरा सा भी संदेह है, तो अगले कुछ मिनट आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग बदल सकते हैं, क्योंकि हम बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस लेते समय क्या करना चाहिए। और यकीन मानिए 90% लोग पॉलिसी खरीदने से पहले ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी कीमत उनके परिवार को बाद में चुकानी पड़ती है। कोई सिर्फ सस्ता प्रीमियम देखकर पॉलिसी खरीद लेता है, कोई कम सम एश्योर्ड चुन लेता है, कोई राइडर्स को नजरअंदाज कर देता है, कोई पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ता ही नहीं है। और सबसे बड़ी गलती यह है कि कई लोग अपनी हेल्थ या लाइफ स्टाइल की सही जानकारी छिपा देते हैं, जिससे भविष्य में क्लेम के समय परेशानी आ सकती है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कौन कौन सी बातें आपको जरूर चेक करनी चाहिए टर्म इंश्योरेंस खरीदने से पहले, ताकि आप एक समझदारी भरा फैसला ले सकें। इस वीडियो में हम बात करेंगे सही कवर अमाउंट कैसे चुने, पॉलिसी टर्म कितनी होनी चाहिए, क्लेम सेटलमेंट रेशो को कैसे समझे, सोल्वेंसी रेशो क्यों देखना चाहिए, राइडर्स कब लेने चाहिए और कब नहीं लेने चाहिए, मेडिकल टेस्ट क्यों जरूरी है, नॉमिनी की सही जानकारी कैसे बने, किन कंडीशंस में क्लेम प्रभावित हो सकता है, और आखिर में मैं आपको एक ऐसी फाइनल चेकलिस्ट दूंगा जिसे देखकर आप किसी भी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का बेहतर मूल्यांकन कर पाएंगे। ये वीडियो किसी एक कंपनी या प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं है, बल्कि केवल एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई वीडियो है, ताकि आप जानकारी के आधार पर अपना निर्णय ले सके। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर अगला पॉइंट पिछले पॉइंट से जुड़ा हुआ है। और अगर आपने बीच का कोई हिस्सा छोड़ दिया, तो हो सकता है कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट जाए। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके परिवार, दोस्तों या किसी ऐसे व्यक्ति के काम आ सकती है जो टर्म इंश्योरेंस लेने की सोच रहा है, तो इस वीडियो को उनके साथ भी जरूर शेयर कीजिए। अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो तय करती है कि आपकी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी वास्तव में आपके परिवार के लिए कितनी उपयोगी साबित होगी। अब सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि आखिर टर्म इंश्योरेंस में कितना कवर लेना चाहिए, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि 1 करोड़ का कवर हर व्यक्ति के लिए सही होगा, जबकि सच्चाई यह है कि सही कवर अमाउंट आपकी इनकम, आपकी जिम्मेदारियों, आपके चल रहे लोन, आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके परिवार के भविष्य के खर्च और आपके फाइनेंशियल गोल्स पर निर्भर करता है। इसलिए किसी दोस्त, रिश्तेदार या सोशल मीडिया पर देखकर वही अमाउंट चुन लेना समझदारी नहीं है। सबसे पहले अपनी एनुअल इनकम, भविष्य के खर्च, परिवार की जरूरतों और मौजूद फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज का ईमानदारी से आकलन कीजिए। इसके बाद ये भी सोचिए कि अगर किसी कारण आपकी इनकम रुक जाए, तो आपका परिवार कितने वर्षों तक बिना फाइनेंशियल स्ट्रेस के अपना जीवन चला सके। इसके साथ इन्फ्लेशन को भी नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि आज जो खर्च 10 लाख रुपए में हो रहा है, वही आने वाले वर्षों में कहीं अधिक हो सकता है। इसलिए केवल आज की जरूरत नहीं, बल्कि भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखकर फैसला जरूरी है। हमने इसके बारे में एक वीडियो बनाई हुई है कि इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई के अनुसार हम कैसे सही इंश्योरेंस ले, कैसे हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करें। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, तो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में दे देता हूं, वहां पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है पॉलिसी टर्म, यानी आपकी इंश्योरेंस कितने वर्षों तक एक्टिव रहेगी। कई लोग कम प्रीमियम बचाने के लिए छोटी अवधि चुन लेते हैं, और बाद में जब उन्हें सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब पॉलिसी समाप्त हो चुकी होती है। इसलिए पॉलिसी टर्म चुनते समय अपनी रिटायरमेंट एज, परिवार की फाइनेंशियल डिपेंडेंस और लॉन्ग टर्म रेस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखिए। अब तीसरी अहम बात आती है प्रीमियम की। याद रखिए, सबसे सस्ता प्रीमियम हमेशा सबसे अच्छा विकल्प नहीं होता, क्योंकि किसी भी पॉलिसी का मूल्य केवल प्रीमियम से नहीं, बल्कि उसकी विशेषताओं, शर्तों और आपके लिए उसकी उपयुक्तता से तय होता है। इसलिए केवल कम प्रीमियम देखकर निर्णय लेने की बजाय पूरी पॉलिसी को समझिए। आगे मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन्हें जानने के बाद आप किसी भी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का मूल्यांकन पहले से कहीं बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जिन्हें देखकर आप किसी भी टर्म इंश्योरेंस कंपनी का बेहतर मूल्यांकन कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ किसी ब्रांड का नाम बड़ा होने से ये मान लेना कि वही आपके लिए सबसे सही विकल्प है,
हमेशा उचित नहीं होता। इसलिए पॉलिसी लेने से पहले यह समझना जरूरी है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है, आपका क्लेम प्रोसेस कितना व्यवस्थित है, ग्राहक सेवा का अनुभव कैसा है और पॉलिसी की शर्तें आपकी जरूरत के अनुसार हैं या नहीं है। इसके साथ क्लेम सेटलमेंट रेशो जैसे आंकड़ों को समझना भी उपयोगी हो सकता है, लेकिन केवल एक ही आंकड़े के आधार पर निर्णय लेना सही नहीं होगा, क्योंकि किसी भी कंपनी का मूल्यांकन कई पहलुओं के साथ देखकर करना चाहिए। इसी तरह सोल्वेंसी रेशो यह समझाने में मदद करता है कि कंपनी के पास अपने दायित्वों को पूरा करने की वित्तीय क्षमता कैसी है। इसलिए निर्णय लेते समय केवल प्रीमियम या किसी एक विज्ञापन से प्रभावित होने के बजाय पूरी जानकारी को संतुलित तरीके से देखिए। अब एक और बहुत बड़ी गलती की बात करते हैं जो बहुत से लोग कर बैठते हैं। कई लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन जल्दबाजी में बिना पूरी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स पढ़े आवेदन कर देते हैं, एप्लीकेशन भर देते हैं, जबकि पॉलिसी के फीचर्स, बेनिफिट, एक्सक्लूजन, वेटिंग कंडीशन उन्हें पता नहीं होता है, क्या उसमें है या नहीं है, और सभी टर्म एंड कंडीशन को समझना बेहद जरूरी होता है आपके लिए। अगर किसी पॉइंट को समझने में कठिनाई हो तो उसे स्पष्ट किए बिना आगे न बढ़े, क्योंकि सही जानकारी के आधार पर लिया गया निर्णय ही लंबे समय में आपके परिवार के लिए उपयोगी साबित होता है। और याद रखिए, टर्म इंश्योरेंस खरीदना केवल एक पॉलिसी खरीदना नहीं, बल्कि अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी की प्लानिंग करना है। इसलिए इस फैसले में जल्दबाजी नहीं बल्कि समझदारी दिखाइए। आगे वीडियो के दूसरे भाग में हम उन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जिनमें हेल्थ डिक्लेरेशन, मेडिकल टेस्ट, राइडर्स, नॉमिनी, एक्सक्लूजन्स और ऐसी सामान्य गलतियां शामिल हैं जिनसे बचकर आप अधिक सोच समझकर निर्णय ले सकते हैं। इसलिए वीडियो का अगला भाग बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं से शुरू होती है वो जानकारी जो अक्सर अधिकांश लोग पॉलिसी खरीदते समय जान ही नहीं पाते। जैसा कि हमने पिछले भाग में बात की थी कि सही टर्म इंश्योरेंस चुनने के लिए सिर्फ प्रीमियम देखना काफी नहीं होता, बल्कि पूरी पॉलिसी को समझना जरूरी होता है। अब आगे बढ़ते हैं उन बातों की तरफ जिन्हें बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में यही छोटी सी गलती बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ डिक्लेरेशन की। जब भी आप टर्म इंश्योरेंस के लिए आवेदन करें तो अपनी हेल्थ, लाइफस्टाइल, स्मोकिंग या तंबाकू की आदत, पहले की मेडिकल हिस्ट्री और जो भी जानकारी फॉर्म में मांगी गई हो उसे ईमानदारी से सही तरीके से भरें, क्योंकि सही जानकारी देना भविष्य में क्लेम प्रोसेस को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद आते हैं मेडिकल टेस्ट। कई लोग सोचते हैं कि बिना मेडिकल टेस्ट के पॉलिसी मिल जाए तो वही बेहतर है, लेकिन कई मामलों में मेडिकल इवैल्यूएशन से आपके हेल्थ डिटेल्स स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हो जाते हैं, जिससे भविष्य में पारदर्शिता बनी रहती है। अब बात करते हैं राइडर्स की। राइडर्स ऐसे अतिरिक्त विकल्प होते हैं जो कुछ परिस्थितियों में आपकी मूल पॉलिसी के साथ अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन हर राइडर हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए राइडर्स चुनने से पहले ये समझिए कि उसकी आवश्यकता आपकी व्यक्तिगत फाइनेंशियल प्लानिंग और जरूरतों के अनुसार है या नहीं है। अब आते हैं नॉमिनी पर। बहुत से लोग नॉमिनी का नाम तो लिख देते हैं, लेकिन समय के साथ यदि परिवार की परिस्थितियां बदल जाएं तो उसे अपडेट करना भूल जाते हैं। इसलिए समय समय पर पॉलिसी डिटेल्स की समीक्षा करना भी एक अच्छी आदत है। इसके अलावा पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद उसे सुरक्षित रखें और उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को परिवार के जिम्मेदार सदस्य के साथ जरूर शेयर करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पॉलिसी खरीदने से पहले ये समझ लें कि किन परिस्थितियों में कवरेज लागू होती है और किन परिस्थितियों में सीमाएं या एक्सक्लूजन हो सकते हैं, क्योंकि जानकारी के साथ लिया गया निर्णय हमेशा बेहतर होता है। याद रखिए, टर्म इंश्योरेंस का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि फाइनेंशियल प्लानिंग को मजबूत बनाना है, ताकि परिवार के भविष्य के लिए पहले से तैयारी की जा सके। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी दोस्त, रिश्तेदार या परिवार के सदस्य के काम आ सकती है तो इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी लेकर आऊं जिसमें हम रियल लाइफ एग्जांपल्स, क्लेम से जुड़ी प्रैक्टिकल बातें, कॉमन मिस्टेक्स, पॉलिसी कंपेयर करने का सही तरीका और फाइनल चेकलिस्ट पर विस्तार से चर्चा करें, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए पार्ट 2 लिखकर। आपके कमेंट के आधार पर मैं इस सीरीज का अगला भाग भी लेकर आऊंगा। अगर आपका कोई सवाल है तो अपना सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।